बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 भाई रहते थे, रामू, श्यामू और घनश्याम। तीनों सगे भाई थे, लेकिन एक बात में बिल्कुल एक जैसे। तीनों बेहद मूर्ख थे। कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते थे। कभी खेत की मेढ़ तोड़ देते तो कभी भूसा पानी में भिगो देते। एक दिन उनके बूढ़े पिता ने उन्हें पास बुलाया और बोले, बेटा, मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची। मैंने एक खेत छोड़ा है, उसमें खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन याद रखना, वो मेहनत से ही मिलेगा। पिता की बात सुनकर तीनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। अगले ही दिन उन्होंने कुदालें उठाईं और खेत खोदना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा देर तक मेहनत करना उन्हें रास नहीं आया। रामू बोला, इतनी खुदाई करने से अच्छा है किसी जादूगर से पूछ लेते हैं। श्यामू बोला, या फिर एक बंदर पालते हैं, वही खुदाई कर देगा। घनश्याम ने सुझाया, या खेत बेचकर जो पैसा मिले उसे ही खजाना समझ लो। और बस फिर क्या था, एक बंदर लाया गया। वह खेत में कूदता रहा, फसलें बर्बाद करता रहा और गांव वाले हंसते रहे। इन मूर्खों को देखो, खजाना ढूंढने के लिए बंदर रख लिया। थक कर वे एक जादूगर के पास गए। जादूगर ने उन्हें उलझाकर कहा, खजाना तुम्हारे दिमाग में है। तीनों भाई वापस आए और घंटों सिर खुजाते रहे। दिमाग में कहां गड़ा होगा ये खजाना? आखिर में गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें समझाया, तुम्हारे पिताजी कहना चाहते थे कि अगर तुम खेत में मेहनत करोगे, हल चलाओगे, बीज बोओगे तो फसल होगी, वही असली खजाना है। अब जाकर उन्हें बात समझ में आई। तीनों भाइयों ने मेहनत की, खेत जोता, फसल उगाई और सच में अच्छा अनाज पैदा किया। जो लोग बिना मेहनत के खजाना पाना चाहते हैं, उन्हें मूर्खता ही मिलती है। असली खजाना मेहनत और समझदारी में छुपा है। फसल बेचने के बाद तीनों भाइयों को अच्छी खासी कमाई हुई। अब उनके पास पैसा था और मूर्खता फिर से सिर उठाने लगी। रामू बोला, चलो शहर चलते हैं, हाथी खरीदते हैं। श्यामू बोला, हाथी क्यों? बत्तखों का झुंड पालते हैं जो अंडों से सोना देगी। घनश्याम बोला, मुझे तो उड़ने वाला गधा चाहिए। वे शहर पहुंचे और वहां एक चालाक ठग से मिले। उसने कहा, मेरे पास एक जादुई बकरी है जो दिन में 3 बार हीरे देती है। कीमत बस तुम्हारा खेत। तीनों भाइयों ने बिना सोचे समझे खेत दे दिया और बकरी को ले आए। अब वे दिन रात बकरी के सामने बैठकर कहते, बकरी बस में करती रही। हीरा तो दूर, उसने ठीक से घास तक नहीं खाई। गांव वाले फिर ठहाके मारकर हंसे। अब खजाने के बदले बकरी पाली है इन्होंने। इस बार भाइयों को बहुत दुख हुआ। वे फिर उसी बुजुर्ग के पास पहुंचे। बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, हर बार मूर्खता करोगे तो जिंदगी तुम्हें धोखा ही देगी। खजाना मेहनत से मिलता है, लेकिन बुद्धि से ही संभाला जाता है। इस बार बात दिल तक पहुंची। तीनों ने ठान लिया, अब से कोई भी काम सोच समझ कर करेंगे। मूर्खता केवल मेहनत से नहीं जाती, उसे अनुभव और समझ से हराना पड़ता है। अब तीनों भाइयों ने एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने एक छोटा खेत किराए पर लिया। रामू हल चलाता, श्यामू पानी देता और घनश्याम बीज और हिसाब संभालता। हर शाम तीनों मिलकर बैठते और दिन भर का लेखा जोखा करते। धीरे धीरे उनके खेत में सबसे अच्छी फसल होने लगी। एक दिन एक गरीब लड़का उनके पास आया। भैया, मुझे भी सिखाओ ना खेती। रामू ने कहा, कल सुबह हमारे साथ आ जा, पर एक शर्त, काम में आलस नहीं चलेगा। अब वे दूसरों को भी सिखाने लगे, कैसे मेहनत करें, कैसे दिमाग लगाएं और कैसे ठगों से बचें। गांव वालों ने जिन पर पहले हंसा था, अब उनकी तारीफ करने लगे। पंचायत ने उन्हें सम्मानित किया। अब ये भाई हमारे गांव के समझदार किसान कहलाएंगे। बच्चे कहते, मां, हम भी रामू काका जैसे बनेंगे। तीनों ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक तख्ती लगा दी, मूर्ख भाई नहीं, मेहनती और समझदार किसान।